हेलो एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिस्टम ऑडिट्स एंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। हमने यहाँ पे स्टडी करना है सिस्टम ऑडिट के बारे में कि सिस्टम ऑडिट क्या होता है। हम रिसेंट ट्रेंड कर रहे हैं, जो ऑडिटिंग के अंदर नए नए कंसेप्ट्स आए हैं, इनको अभी लॉ के थ्रू ये कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने जो पहले भी ऑडिट किया, एनवायरमेंट ऑडिट किया, एनर्जी ऑडिट किया, ये वाला जो ऑडिट है आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट के अंदर क्या होता है? देखो, सिस्टम ऑडिट का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑडिट को सिस्टमेटिकली तरीके से यानी इंडिपेंडेंट मैनर में एग्जामिनेशन करते हैं एक सिस्टम में, यानी एक सिस्टमेटिक वे से, ये देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या वो जैसी हमने प्लान की थी उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है, क्या वो जो अरेंजमेंट हमने की थी वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है, और हमारे जो टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमने जो जो भी स्टेप्स डिफ़ाइन किए थे अपनी प्लानिंग के अंदर, जो जो भी प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। यानी कि हमारा काम जो हो रहा है वो सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी इंडिपेंडेंट चेकिंग करना सिस्टम ऑडिट के अंदर आता है। सिस्टम ऑडिट का मतलब ही ये होता है कि जब हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग का तो मतलब आपको समझ आ ही गया है कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकिंग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम वाइज कर रहे हैं, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं कि जो भी हम काम करेंगे बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो प्लान्ड हमने अपनी पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम किए थे उनके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है अब तक या नहीं हुआ है, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ है उस अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हुए। तो सिस्टम ऑडिट को हम डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। उसके बाद कहते हैं इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के जो सिस्टम स्टैंडर्ड हैं उनको इवैल्यूएट कर सकें। देन उसके बाद to determine the conformity and non-conformity of the system elements with the specific requirement। फिर हम उसके बाद ये डिटरमाइन कर सकें कि जो सिस्टम एलिमेंट्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि बाई चांस हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर बाई चांस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आपका बाई चांस लगा लो कि आईटी सेक्टर है, मतलब आपके पास मतलब पीसी वगैरह का वो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर आपके पास कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए, कितने लैपटॉप होने चाहिए, और क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारे सिस्टम अच्छे तरीके से वर्किंग है नहीं है, इन सब को चेक करना भी हमारा आता है सिस्टम ऑडिट के अंदर। इफेक्टिवनेस चेक करना कि जो हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना। ऑफर करना एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि सिस्टम ऑडिट करने के बाद, यानी सिस्टम ऑडिट हमें करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आ सके, और जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए भी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। इन द लेटेस्ट अप्रोच ऑफ द सिस्टम ऑडिट द ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड मियर ऑडिटिंग फॉर द कॉम्प्लायंस बाय फोकसिंग ऑन रिस्क, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस। This means they are expected to make more judgment on what is effective rather than merely adhering to what is formally prescribed। और ये कहते हैं सिस्टम ऑडिट क्योंकि एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, तो इसके अंदर ये बात नहीं होती कि जितना रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस में कह रखा कि भैया आपने इतना ऑडिट करना, बस उतना ही ऑडिट करोगे आप, उससे ज़्यादा भी। यानी कि अगर जो सिस्टम ऑडिट कर रहा है उसको लगता है कि हमें अपनी जजमेंट देने की ज़रूरत है या किसी तरीके से वो सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उस केस में वो अपने अकॉर्डिंग भी जजमेंट दे सकते हैं, यानी कि जितनी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाके भी डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद जो ऑडिट होते हैं, ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं। ऑडिट के टाइप्स जो हैं ये हैं एडिक्वेसी ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सट्रिंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। ये हमारे ऑडिट के पार्ट दे रखे हैं। क्या है? सबसे पहले एडिक्वेसी ऑडिट। एडिक्वेसी ऑडिट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट यानी कि हमने देखना है कि जितना हमें ज़रूरत थी वो एडिक्वेटली ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। कहते हैं दिस इज़ द ऑडिट exercise which determines the extent to which the documented system represented by the manual and associated procedure, work instruction and recorded form adequately meets the requirement of the system standards and if it provides objective evidence and the system is correctly designed in this respect। तो कहते हैं एडिक्वेसी ऑडिट के अंदर हमने यही देखना है कि जो भी हमें चाहिए था, यानी कि जो भी सिस्टम के अंदर होना चाहिए, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे कि एक सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह इन्होंने ट्रीट किया है, और उसके अंदर जो भी प्रोसीजर, जो भी जिस तरीके से भी इनको चेकिंग करनी थी कि रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है,
उनको चेक करना और क्या करना है, अगर लग रहा है सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करना चाहिए, मतलब आपने फॉर्म कर रखा अपना स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के अंदर आपने सिस्टम को ऐसे मान के चला था कि हमारा अगर सिस्टम इसके अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम मानेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो आप करेक्ट डिज़ाइन उसका बनाओगे। उसके बाद कॉम्प्लायंस ऑडिट के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लायंस ऑडिट का मतलब होता है कि रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग। दिस इज द ऑडिट विच डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द डॉक्यूमेंटल सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कितनी डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सा वाउचर क्या कुछ चाहिए हमें सिस्टम ऑडिट करने के लिए, रूल्स के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है वो कॉम्प्लायंस ऑडिट के अंदर आएगा। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इससे बाहर वाला बंदा करे, whom there is a contract to purchase goods and services or intend to do so. It can be adequacy or compliance audit or both. It is also known as second party audit. एक्सटर्नल ऑडिट है तो इसको सेकेंड पार्टी ऑडिट भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लायंस ऑडिट भी हो सकता है, एडिक्वेसी ऑडिट भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिस्टम ऑडिट करते हैं, ये बाहर की पार्टी। एक्सट्रिंसिक ऑडिट क्या होता है, ये भी एक्सटर्नल ऑडिट का पार्ट है, जो कि इंडिपेंडेंट created third party using a standard to provide assurance on the effectiveness of the system. This audit can also be adequacy, compliance audit or both. It is also known as third party audit. External audit को second party audit कहा जाता है और extrinsic audit को third party audit कहा जाता है। थर्ड पार्टी भी ऑडिट करा सकते हैं, और जब थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी सिस्टम ऑडिट तो उसको एक्सटेंसिक ऑडिट कहा जाएगा। इंटरनल ऑडिट यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने इंटरनल सोर्सेज से जब वो ऑडिट करा रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल ऑडिट के अंदर आएगा, बाहर का कोई बंदा नहीं हो रहा। हम खुद ही अपने सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी सिस्टम है क्या वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है उनका, और प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इसको हम इंटरनल ऑडिट के अंदर कंसिडर करते हैं। These audits are carried out by the staff of the organization which is not directly involved in the system. Sometimes organization take the help of external agency of carrying out the internal audit. It is also known as first party audit. तो इंटरनल ऑडिट को फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअली सिस्टम के अंदर एंगेज्ड नहीं है, यानी एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहे, जिसकी हमने चेकिंग करनी है जिन सिस्टम्स की, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे, लेकिन है ऑर्गेनाइजेशन के बंदे, तो वो सिस्टम ऑडिट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट मतलब अगर उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को लगता है कि बाहर की एजेंसीज़ की ज़रूरत है तो बाहर के एक्सटर्नल एजेंसीज़ को भी हायर कर सकता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ऑडिट का जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है। ऑडिट का प्रोसेस नॉर्मली सबसे पहले ऑडिट इनिशिएट होएगा, मतलब ऑडिट इनिशिएशन स्टेज आएगी, सेकंड ऑडिट प्रिपेयर करेंगे, ऑडिट प्रिपरेशन स्टेज आएगी, फिर ऑडिट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन एंड इवेलुएट करेंगे सिस्टम का, और फिर एक क्लोजिंग मीटिंग बैठेगी और लास्ट में हम ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे। सबसे पहले जब ऑडिट इनिशिएशन शुरू होगा तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, स्कोप डिसाइड किया जाएगा ऑडिट का, यानी कि आपने इस ऑडिट करते टाइम क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स, और डिसीजन लिया जाएगा सिस्टम एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट्स और लोकेशन एटसेट्रा को यहाँ पे ऑडिट करना है और विद इन टाइम फ्रेम। ये जो यूजुअली किया जाता है ये लीड ऑडिटर के थ्रू किया जाता है। ऑडिट की द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिट इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग स्पेसिफाइड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एनी अदर प्रीटेंड फैक्टर्स। अब फ्रीक्वेंसी ऑडिट की कितनी रहने वाली, यानी कि साल में कितनी बार या कब कब कराया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो स्पेसिफाइड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेस पे। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों ही ऑडिट शेड्यूल का पार्ट है। फ्रीक्वेंसी जो रहती है इंटरनल ऑडिट की वो ज़्यादा बार होता है, एक्सटर्नल ऑडिट जबकि कम बार होता है, तो ये बात हम कह सकते हैं यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स इनपुट टू द मैनेजमेंट नॉट ओनली अबाउट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो इनपुट्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये सिस्टम ऑडिट अगर हम एक बार कर लेते हैं तो इससे हमें केवल नॉर्मल फंक्शनिंग ही नहीं पता चलती, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि डिसीजन हम मतलब कौन सा डिसीजन कब लेना है और क्या डिसीजन लेना है वो भी पता चलता है। सेकेंड स्टेज आते हैं हमारे ऑडिट प्रिपरेशन। ऑडिट प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, एक बार हमने प्लानिंग कर ली ऑडिट, अब उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर क्या करेंगे, जैसे इस प्लान में इंक्लूड होगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट का, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने करनी है, ये ऑडिट प्रिपेयर करेंगे हम। कौन से पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले सिस्टम स्टैंडर्ड एंड सिस्टम मैनुअल के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। टीम मेंबर्स फॉर द ऑडिट आर टू बी फाइनलाइज्ड। जो टीम मेंबर होगी उनको क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। डेट टाइम एंड प्लेस ऑडिट का फाइनलाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स को फाइनलाइज किया जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाएगी।
Schedule of meeting with the management need to be finalized. Audit is to fulfill the requirements of the confidentiality if there is any system. और उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है वो भी डिसाइड की जाएगी. लैंग्वेज ऑडिट के अंदर कौन सी रखनी है वो भी डिसाइड की जाएगी. और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑडिट रिपोर्ट ये भी बताया जाएगा. तो ये प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के अंदर सेकंड स्टेज थी. सबसे पहले ऑडिट इनिशिएशन, सेकंड वन इज़ ऑडिट प्रिपरेशन, थर्ड आता है ऑडिट एग्जीक्यूशन. अब जो हमने ये काम किया ना, अब इसको हमने एक ओपन मीटिंग बिठाई. इसके अंदर लीड ऑडिटर जो था वो चेयर कर रहा था इसको, मतलब वो लीड कर रहा था, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करता है टीम मेंबर्स को, कौन कौन ऑडिटीज़ हैं, कंफर्म करता है जो अरेंजमेंट हुए हैं ऑडिट के लिए, और ब्रीफ में ऑडिट डिटेल्स के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है ऑडिटीज़ डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर, एनसीआरस के बीच में क्या डिफरेंस है ये अभी हम करेंगे. ये जो रह गया था हमारा बीच में कि नॉन कॉम्प्लायंस, लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये हम स्टडी करेंगे. तो इन सब के बारे में वो स्टार्टिंग में जो लीड ऑडिटर होगा वो सबको एक्सप्लेन करेगा, सबकी टाइमिंग वाइमिंग सब बताएगा कि क्या कुछ करना है. मतलब यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करने के बारे में, किस तरीके से काम एग्जीक्यूट होगा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे वो ये डिसाइड कर लेगा और सबका इंट्रोडक्शन देगा एग्जीक्यूशन की फर्स्ट ओपनिंग मीटिंग में. मतलब ऑडिट एग्जीक्यूट करें तो पहले ओपनिंग मीटिंग हुई. सेकंड स्टेज जो आई ऑडिट एग्जीक्यूशन की, उसके अंदर एग्जामाइन किया जाएगा और इवेलुएट किया जाएगा सिस्टम को. अब सब कुछ पता चल गया किसको क्या करना है, तो यहाँ पे वो एक्चुअल में इवेलुएट करेंगे सिस्टम को. फिर क्लोजिंग मीटिंग बिठाएंगे. ओपनिंग मीटिंग की तरह ही क्लोजिंग मीटिंग भी लीड कौन करेगा, लीड ऑडिटर करेगा. और ये ऑडिट ख़त्म होने के बाद होते यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, ऑडिटर्स एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स. हाँ, मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हो रही है क्लोजिंग मीटिंग, तो इस क्लोजिंग मीटिंग के अंदर सब अपने अपने फाइंडिंग्स बताएंगे कि ऑडिट के बारे में, सिस्टम ऑडिट के बारे में हमने ये फाइंडिंग्स जो हैं वो पाई हैं. तो ये फाइंडिंग्स मतलब सभी बताएंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे ना यहाँ पे, मेंबर्स इन द सेंस की जो भी इंटरनल ऑडिटर होगा, लीड ऑडिटर होगा, नॉन कॉम्प्लायंस होगा, ये सब अपनी अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे कि हमने ये ऑडिट करते टाइम क्या क्या मिला, जो जो हमारे स्कोप के अंदर आया था उसके बारे में ये फाइंडिंग्स हैं. उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी जो फोर्थ स्टेप के अंदर आता है, और ये रिपोर्ट हैंडेड ओवर कर दी जाएगी मीटिंग के क्लोज होते ही. ऑडिट रिपोर्ट, द लीड ऑडिटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. द ऑडिट रिपोर्ट शुड फेथफुली रिफ्लेक्ट द टोन and the conduct of the audit. It is also be signed by with date of the lead auditor. The audit report contains only factual statement of discrepancies supported by objective evidence. और इस जो ऑडिट रिपोर्ट होगी इसके क्या क्या आइटम्स होंगे. मेन बात इन्होंने कहा ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो लीड ऑडिटर के थ्रू दी जाएगी. ऑडिट रिपोर्ट यानी वही प्रिपेयर करेगा लीड ऑडिटर, सबके फाइंडिंग्स देखने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद क्लोजिंग मीटिंग के वो फिर डिसाइड करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, मतलब प्रिपेयर करेगा. ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते टाइम उसने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिट का, ऑडिट प्लान की पूरी डिटेल्स, स्टैंडर्ड एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट विच द ऑडिट वॉज कंडक्टेड, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट्स. मेन बात क्या है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताएगा, ऑडिट प्लान को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेगा, कोई भी स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जब ऑडिट कंडक्ट किया तब यूज़ किया. ऑब्जर्वेशन है, अगर उनकी मतलब रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है तो उन सब के ऑब्जर्वेशंस. ऑडिट की टीम ने कोई जजमेंट दिया है तो वो भी वहाँ पे लिखेगा. कोई एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, क्या सिस्टम के अंदर यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सिस्टम के अंदर हमने ऐसा क्या पाया ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हैं. मतलब सिस्टम की ऐसी एबिलिटी बताओ, जैसे स्ट्रेंथ नहीं होती कि स्ट्रेंथ बताओ क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ऑडिट रिपोर्ट, ये लिस्ट भी वो प्रिपेयर करके देगा. अब बीच में जो हमारा रह गया था दैट इज़, ये तो टर्म्स हैं कि कौन कौन से टर्म सिस्टम ऑडिट के अंदर यूज़ की जाती हैं. ऑडिट वर्ड यूज़ होता है, ऑडिट प्लान, ऑडिटर यूज़ होता है, ऑडिट के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है कि वो शेड्यूल टाइम पे ऑडिट करेंगे. इफेक्टिवनेस का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो काम हो रहा है वो इफेक्टिवली हो, है ना. द एविडेंस इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप विद इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर द प्रोसेस शोज द प्रोसेस इज वर्किंग, ड्राइविंग परफॉर्मेंस, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लायंस विद रिक्वायरमेंट, लॉज, रेगुलेशन एंड एटसेट्रा. फाइंडिंग्स के अंदर क्या होता है, एन इशू नीड्स रिजोल्यूशन, मतलब एक जो इशू है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी रेजोल्यूशन की ज़रूरत है. इट कुड बी एन एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है, समथिंग रिक्वायरिंग करेक्टिव एक्शन, अपोटेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, और एनी अदर अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट. तो फाइंडिंग का मतलब है नॉर्मली कि उन्होंने क्या पाया है. दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन कन्फर्मेंस विद एनी एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम.
All non-conformance must be formally resolved to assure effective correction of the observed condition and the adoption of the system improvements or preventive measure or to reduce the preclude the likelihood or recurrence। बताइए यही कहना चाह रहा है फाइंडिंग्स का मतलब है आपने कोई ऐसा इशू है जिसके रिगार्डिंग आपको रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये मेजर हो सकती हैं, माइनर हो सकती हैं, इनके ऊपर कमेंट वगैरह चाहिए ये हो सकती है। तो ये मेनली फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर का आपको पता है, इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा होता है, ठीक है। लीड ऑडिटर कौन होता है, जो सब कुछ लीड करता है। जैसे अभी हमने कहा था कि जब भी सिस्टम ऑडिट होएगा तो एक लीड ऑडिटर होएगा, जो क्वालिफाइड बंदा होगा, ट्रेंड बंदा होगा, सर्टिफाइड होगा, और जिसको सारा काम मतलब जो मेनली रिपोर्ट प्रिपेयर करने का काम भी लीड ऑडिटर का ही होगा। नॉन कॉम्प्लायंस के अंदर एविडेंस इंडिकेट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट कम्प्लाइंग विद द रेगुलेशन, मतलब किसी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो नहीं थे कि उनको ये बनाना मैंडेटरी है, तो वो सारे एविडेंस नॉन कॉम्प्लायंस में आ जाएंगे। कॉम्प्लायंस वर्ड आते ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, नॉन कॉम्प्लायंस आते ही कि मैंडेटरी नहीं है वो चीज़ें। नॉन कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है एविडेंस इंडिकेट्स दैट एक्शंस बाय दोज fulfilling a process and the informing in supporting documentation do not conform to one another and or requirements outlined in the system standard। ये कह रहे हैं जो एविडेंस हमें दिए गए, यानी कि जो एविडेंस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये काम, ये प्रोसेस इस तरीके से फुलफ़िल हुआ, और जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ अटैच की गई है, यानी कि मेन बात ये है जैसे कि बाई चांस आपने कोई चीज़ परचेज़ की, ठीक है, आपने उसके साथ वाउचर लगाया, आपने कहा 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की गई, ठीक है, लेकिन जब वो देखा गया ना, एक्चुअल में देखा गया कि 1 लाख की नहीं 80,000 का, और वो भी प्लांट खरीदा गया था। मतलब एक दूसरे के जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो एक दूसरे को कन्फर्म नहीं कर रही एक दूसरे को, तो ऐसे को बोलते हैं हम नॉन कन्फॉर्मेंस। फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शलिटी का मतलब तो पता ही है कि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है वही होता है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो ऑडिट होता है वो एक अनबायस्ड होता है, यानी बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होती उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम बाहर के लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट आए वो इम्पार्शियल आए और ऑब्जेक्टिविटी से भरी हुई हो, यानी कि बायसनेस उसके अंदर ना हो। तो ये था हमारा सिस्टम ऑडिट के बारे में, ठीक है। सिस्टम ऑडिट यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हमने एज अ सिस्टम ट्रीट करना है और उसका ऑडिट करना है, तो उसको हम सिस्टम ऑडिट बोलेंगे। उसके अंदर जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है कि कैसे क्या होना, स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमारा सिस्टम ऑडिट के अंदर पता चलता है। तो ये था हमारा सिस्टम ऑडिट के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लिया करो।